सीक्रेट्स ऑफ एसो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मूलतः जब हम मकान या प्लाट को अपनी आवश्यकता अनुसार जब हम पसंद कर लेते हैं, धन से संबंधित, ऋण से संबंधित या अन्य व्यवस्थाओं की जब हम व्यवस्था कर लेते हैं, यानी संसाधन जब हम जुटा लेते हैं, तब एक प्रश्न आता है मन मस्तिष्क में कि हम मकान और प्लाट की रजिस्ट्री कब कराएं। कभी कदार ये भी स्थिति होती है हम कराना चाहते हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा उस दिन अवकाश घोषित है। कभी कदार ये भी होता है कि जो बेचने वाला है वो उस दिन कराना चाहता है, हमारे पास समय नहीं है या हमें अवकाश नहीं मिल पा रहा है। यानी जब हम सारी व्यवस्थाओं को एकत्रित कर लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं, उसके उपरांत हम तय करते हैं कि हम रजिस्ट्री को किस दिन कराना ही है और किस दिन करानी चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनको हमें संयोजित करना होता है कि हम रजिस्ट्री किस स्थिति में कराएं। ऐसी स्थिति में हम रजिस्ट्री कब कराएं, इस विषय में कुछ बिंदु जो हैं हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले हमें अपने जन्मांक का या तो स्वयं अध्ययन कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए, यानी जो जन्मपत्री आपके पास में है उसे देखना चाहिए। यदि स्वयं देख सकते हैं, बहुतेरे लोग देख लेते हैं। यदि नहीं देख सकते हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर या किसी ज्योतिषी के पास जाकर दिखा सकते हैं या किसी सहयोग व्यक्ति को दिखाकर उसमें राय आप ले सकते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि उस समय सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र का गोचर कहाँ पर चल रहा है, अस्त तो नहीं है, वो नीच राशि में तो नहीं गए हुए हैं, या दशा और अंतर दशा का क्रम जो है आपके लिए 6, 8, 12 में तो नहीं हो रहा। क्योंकि 6, 8, 12 भाव जो हैं किसी भी लिहाज से इस स्थिति में ठीक नहीं माने जाते, खास तौर से रजिस्ट्री कराने या खरीदने के समय। दूसरी बात यह है, मंगलवार और शनिवार को रजिस्ट्री करने से बचने का प्रयास करना चाहिए, यानी उस दिन रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए। रविवार को हमने इसलिए नहीं लिया कि आपको मालूम ही है कि रविवार को अवकाश रहता है, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं समझी गई कि उसको आपको बताया जाए। बहुतेरे लोग शनिवार को प्रशस्त मानते हैं इस कार्य के लिए और शुरुआत के लिए, लेकिन जो अधिकांश मत है वहाँ पर मंगलवार और शनिवार के लिए, इस शुभ कार्य के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए खासतौर उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा अपना भी अनुभव कह लें या विचार कह लें, यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए सभी को। दूसरी बात यह है, जो जन्म लग्न है या जो आपकी राशि, मूलतः हर व्यक्ति को अपनी लग्न सदैव ध्यान रखनी चाहिए। 90% लोगों को अपनी राशियां तो ध्यान होती हैं लेकिन लग्न का ध्यान नहीं होता है। अतएव मेरी व्यक्तिगत आपसे अनुरोध है कि आप अपने लग्न का भी ध्यान रखें। यानी अब इसमें क्या देखना है, लग्न और राशि से जब हम रजिस्ट्री करा रहे हों तो 8वीं राशि नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है, तो आप जोड़ लीजिए कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, यानी 8वीं राशि जो है वो मेष आती है। यानी जब मेष लग्न या मेष राशि पर चंद्रमा हो तो हमें इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, यानी उस समय हमें रजिस्ट्री जो है नहीं करानी चाहिए।
ये प्रयास हमारा होना चाहिए। कर्क लग्न में रजिस्ट्री नहीं करानी चाहिए, यथासंभव उससे बचने का प्रयास करें, यानी कर्क लग्न में हमें रजिस्ट्री नहीं करानी। यदि तिथि का क्षय हो रहा हो, क्षय का मतलब ये हो गया है, मान लीजिए कि तिथि का प्रारंभ सूर्योदय के बाद हुआ है और अगले सूर्योदय होने से पहले ही तिथि समाप्त हो गई है, तो ऐसी तिथि को तिथि का क्षय कहते हैं। ऐसी तिथि को कराने से बचना चाहिए। पंचमी, षष्ठी, दशमी और एकादशी को इसके प्रयोग में लिया जा सकता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भी इस काम में उपयोग में लाया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है वो केवल चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में ली जा सकती है, क्योंकि आपको मालूम है उसी दिन से नवीन संवत्सर का प्रारंभ होता है, केवल उस दिन तो ले सकते हैं। अब दिनों की बात करें अगर, तो सोमवार और बुधवार सामान्य दिवस, बृहस्पतिवार और शुक्रवार ये दोनों श्रेष्ठ माने गए हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। जो तिथियां रिक्ता हैं उनका सदैव त्याग करने का कोशिश करनी चाहिए, पूर्णा तिथि को लेने का प्रयास करना चाहिए। नक्षत्रों में मृगशिरा है, पुनर्वसु है, पुष्य है, अश्लेषा है, मगा है, हस्त है, स्वाति है, विशाखा है, तीनों पूर्वा हैं, तीनों उत्तरा हैं, श्रवण है और रेवती है। इन नक्षत्रों में चयन आपको करना चाहिए, उन रजिस्ट्री कराने के लिए आप कर सकते हैं। राहु काल में ये ध्यान रखना है कि राहु काल में हो सके तो रजिस्ट्री कराने से बचना चाहिए। अभी आपने देखा कि दो ग्रहण एक ही पक्ष में पड़े थे, एक सूर्य ग्रहण था, एक चंद्र ग्रहण था। ये दोनों ग्रहण जिन नक्षत्रों में पड़े हैं, जिन राशियों में पड़े हैं, अगर हम ऐसा कोई काम रजिस्ट्री वगैरह कराना चाहते हैं तो इन नक्षत्रों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इन नक्षत्रों में हमें आने वाले 6 महीनों तक कोई भी रजिस्ट्री इन नक्षत्रों में नहीं करानी चाहिए और मुहूर्त का जहाँ तक हो सके यथासंभव प्रयास करना चाहिए और मुहूर्त ही सर्वोपरि है। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये बिंदु पसंद आया होगा। यदि वीडियो रुचिकर लगा हो तो इसे अधिकाधिक अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करने का कष्ट करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। राम राम।